हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली रेलवे का एक डिवीजन से फाइनल मेरिट लिस्ट आया। डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया, जिसमें यह देखने को मिल रहा कि मेरिट लिस्ट 60% पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, 60% पे। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट को यकीन नहीं हो रहा होगा, टेंशन मत लीजिए, हम आपको वीडियो के आगे सारा डिटेल देने वाले हैं। और आपका यहाँ पे एक ही डाउट, एक ही शिकायत आ रहा कि मेरा 80% है, 85% है, 90% है, फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बल्कि 60% जिसका बन रहा उसका मेरिट में नाम आया। ऐसा कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है, आपने कहीं ना कहीं गलती की है, जिसके कारण आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में देखने को नहीं मिला। देखिए, कोई भी रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म आता है, चाहे रेलवे की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा नॉलेज मिलता, आप सभी को भी पता है। ठीक है, तो आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुआ होगा, जिसके कारण आपका जो नाम है वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाया। तो वही हम वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे किसी अदर कैंडिडेट का 60% में मेरिट में नाम आ गया और आपका उससे ज्यादा रहने के बावजूद भी मेरिट में नाम नहीं आया। यहां तक कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर जैसे कॉम्पिटेटिव ट्रेड का 60 नंबर, 65 नंबर, 55 नंबर पर सिलेक्शन हुआ। जी हाँ, हम आपको वीडियो के आगे सारा डिटेल देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का जो भी पॉसिबल अपडेट हो पाता है, सारा का सारा अपडेट आपको वहां पे शेयर। तो देखिए, ये है वो मेरिट लिस्ट जिसको लेकर यहाँ पे कल जैसे ही हमने इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया, उसी टाइम से सभी कैंडिडेट के बीच यहाँ पे जंग छिड़ गया है कि हालांकि कैसे इतना कम परसेंट पे अदर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो इस मेरिट लिस्ट के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। तो ये मेरिट लिस्ट आपका रिलीज किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से, ICF चेन्नई की तरफ से। अगर इसका वैकेंसी के बारे में बात करें तो आपका 782 के आसपास इसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं, बल्कि कुछ सर्टेन राज्य वालों के लिए यहां पे फॉर्म आया था। अगर आप नोटिफिकेशन सही से पढ़े होंगे, जब हम आपको इसका वीडियो दिए थे, नोटिफिकेशन जब वैकेंसी रिलीज किया गया था, तो हमने उस बात को बताया भी था आपको। इसी का जो इफेक्ट है आपको कटअप पे देखने को मिला और 4/10/2023 के डेट में अपडेट किया गया और फाइनली कल इसके वेबसाइट पे अपडेट हुआ। अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल साइट पे जाके आप मेरिट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा कटअप पे एक नजर देखिए कि कटअप कितना कम गया। इतना कम गया कि 2023 का, ध्यान से सुनिए, 2023 में जितना भी रेलवे अप्रेंटिस आया होगा, सबसे कम कटअप आपका ICF चेन्नई का ही देखने को मिला। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें वैकेंसी जो था आपका 2 टाइप का था। थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में बता देते हैं, उसके बाद कटअप बताएंगे। वैकेंसी 2 टाइप पे निकाला गया था। पहला वैकेंसी था कि ITI पास वाले जितने कैंडिडेट थे वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, और दूसरा वैकेंसी था कि जो सिंपल 10th पास कैंडिडेट है, सिंपल 10th, उनके पास ITI वगैरह का कोई भी डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो सारे कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। ये वैकेंसी का टाइप था। दूसरा नंबर में सुनिए, 10th और ITI ये सारे लोग फॉर्म अप्लाई किए जो सिंपल 10th पास थे। जो 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा था वो भी फॉर्म अप्लाई किए। डिफरेंट जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया था उसके अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे नोटेबल पॉइंट ये है कि आपका इसमें जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड हुआ है, ध्यान से सुनिए, ये जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है, मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो आपका अन्य डिविजन के मुकाबले अलग है। कैसे? यहाँ पे मेरिट लिस्ट सिंपल आपको 10th बेस पे बनाया गया है। ठीक है, 10th बेस पे, मतलब अगर आपका 10th में 70% बन रहा तो इसी 70% के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बना है ICF चेन्नई में, ना कि आपका 10th प्लस ITI के आधार पे। 10th प्लस ITI का इसमें कोई भी रोल नहीं है ICF चेन्नई में। ठीक है, चाहे ITI लेवल पे बात करें या फिर 10th लेवल पे बात करें, मेरिट लिस्ट आपका 10th मार्क्स पे ही यहां पे कंसीडर किया गया है। अब चलिए कटअप बात करते हैं। तो पहला कटअप हम देखेंगे ITI पास वालों का, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन का है। तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल अगर कैंडिडेट का बात करेंगे तो टोटल यहां पे लगभग बात करें तो 93 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। कटअप देखकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हां, देखिए यहां देखिए OBC आपका कितना सिलेक्शन किया गया है। OBC में इलेक्ट्रीशियन का कटअप गया है 50.60।
सोच लीजिए, ये ओबीसी का कट ऑफ है, ठीक है। ओबीसी में आपका 50.6 पे सिलेक्शन हुआ है। एसटी का बात करें तो 54 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। देखते जाइए, अभी यही नहीं, और भी आपको हैरत अंगेज इसमें कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। एससी में देख लीजिए 59.8 पे सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर अनरिजर्व का बात करें तो अनरिजर्व में आप देख लीजिए यहां पे जो कट ऑफ गया है 61 गया है। सोचिए 61.8% पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो भी आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड भी यहां पे दिखाते हैं आपको। फीटर में देखिए तो जितने कैंडिडेट यहाँ पे फीटर वाले होंगे ध्यान दीजिएगा और एक एक करके सभी यहाँ पे नोटेबल पॉइंट को नोट करिएगा, नहीं तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फीटर का देखिए, फीटर के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो फीटर का ओबीसी पे मेरिट बना है 51 पे, ओबीसी का मेरिट बना है 51% पे। सोच लीजिए मिनिमम यहाँ पे 50% वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसका 10th में 50% है। जिसका 10th में 50% से कम है उनके लिए रेलवे अप्रेंटिस नहीं है, ठीक है ना। तो सोचिए यहाँ पे मेरिट बना है 51% पे। एससी का बात करेंगे तो 53.2% पे। उसके बाद अनरिजर्व का बात करेंगे तो 54% पे यहाँ पे मेरिट बना है, ठीक है। एसटी कैटेगरी से बात करते हैं तो देखिए 55 पे मेरिट बना है। फीटर का इतना लो कट ऑफ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिस्ट का, तो मैकेनिस्ट में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ओबीसी में 51.8, एससी में आपका 54, ठीक है। और इसमें एसटी के कोई भी कैंडिडेट नहीं थे। पासा के बारे में बात करते हैं तो पासा में आपका एससी में जो मेरिट बना है 76 में, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है पासा में। पीडब्ल्यूबीडी में बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी वाइज देख लीजिए यहाँ पे 70 पे मेरिट बन रहा है ओबीसी में, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वेल्डर का कितना पे मेरिट बना वो देख लीजिए। तो वेल्डर पे अगर बात करते हैं तो वेल्डर में 25 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए और 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओबीसी का 52 पे बना है, अनरिजर्व का आपका 52.8 पे बना है, एससी का आपका 53.8 पे बना है। वहीं अगर बात करें कि एसटी में तो एसटी के यहाँ पे एक मिनट स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, एसटी के एक कैंडिडेट हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है 79.8% पे। मतलब इलेक्ट्रीशियन फीटर कॉम्पिटेटिव ट्रेड का कट ऑफ कम, बाकी का कट ऑफ धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब ये आता है फ्रेशर वाला। फ्रेशर का मतलब ये है कि जिन्होंने 10th बेस पे अपना मेरिट लिस्ट फॉर्म जो है भरा था। इनका ट्रेनिंग 2 साल का होगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा 10th बेस पे कितना गया है। सबसे पहले कारपेंटर में बात करते हैं तो टोटल यहां पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितना है 31 है। 31 में ओबीसी का 50.4, उसके बाद एससी का 59, अनरिजर्व का 60 पे हुआ, ठीक है। तो ये आपका कारपेंटर का कट ऑफ था। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत कितने बच्चे थे, तो इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 19 बच्चों को लिया गया है, जिसमें से ओबीसी का 70, एसटी का 70.8 और उसके बाद एससी का बात करें तो 73.8 पे सिलेक्शन किया गया है इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पेंटर में अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 27 कैंडिडेट हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ओबीसी का 54.5, एससी का 57.8 और वहीं पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो अनरिजर्व का 59 पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। एसटी का बात करिएगा तो एसटी का देख लीजिए 60 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 50 से 65 के बीच में बना है, ठीक है। 50 से 65 के बीच में अधिकांश ट्रेड वालों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। मैकेनिस्ट का देख लीजिए, मैकेनिस्ट के बारे में बात करेंगे तो ओबीसी में 55 पे सिलेक्शन हुआ, वहीं अगर बात करेंगे एससी में तो 62 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी है, नेक्स्ट आपका अनरिजर्व का देख लीजिए तो अनरिजर्व में आपका 68 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। ये मैकेनिस्ट का था। मैकेनिस्ट के बाद बात करते हैं फीटर का जो 10th बेस पे है, तो फीटर में देख लीजिए यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर्ड हुआ है टोटल यहाँ पे 52 कैंडिडेट को लिया गया है, ठीक है। 52 कैंडिडेट में एसटी में से आपका 56 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में आपका 60 पे सिलेक्शन हुआ और वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट आपका देखिए एससी का, तो एससी में अगर बात करें तो 69 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अनरिजर्व का, तो अनरिजर्व में देख लीजिए आपका 73.17 पे यहाँ पे फीटर का सिलेक्शन किया गया है। वेल्डर का देख लीजिए, वेल्डर में बात करेंगे तो 22 कैंडिडेट हैं, उसके अकॉर्डिंग ओबीसी में 74.8, एसटी में आपका 76.86 और अनरिजर्व में बात करेंगे तो 77.33 पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। हालांकि वेल्डर में और भी कैंडिडेट थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि इतना कट ऑफ इसमें लोएस्ट गया कैसे, ठीक है। लोएस्ट कट ऑफ इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें लोएस्ट इतना कट ऑफ गया कैसे और इतना कम पे मेरिट कैसे बना, तो सबसे सिंपल और सुन लीजिए
आईसीएफ का जो अप्रेंटिस आता है वो वैसे कैंडिडेट के लिए आता है जो या तो चेन्नई के निवासी हैं, ध्यान से सुनिए, जो या तो चेन्नई के निवासी हैं, जिनके पास चेन्नई का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहां पे यह आता है कि वैसे कैंडिडेट, मान लीजिए जिसके पास चेन्नई के जो निवासी नहीं है, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स या फिर बोल लीजिए फादर या फिर बोल लीजिए मदर जो रेलवे में जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उन्हीं दो टाइप के कैंडिडेट के लिए फॉर्म आता है। अब देखिए, जब हमने इसका नोटिफिकेशन आया था तो वीडियो में बताया था, जो कैंडिडेट वीडियो पूरा देखेंगे वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे। पर यहाँ पे क्या होता है ना, संगति में, जैसे आपका दोस्त फॉर्म अप्लाई किया, आपका दोस्त बोला आईसीएफ का अप्लाई करता हूं, कट ऑफ कम जाता है। जिसको जानकारी नहीं उसके बारे में बता रहे, जिसको जानकारी वैसा गलती नहीं करेगा, अपना समय और पैसा कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। तो वे क्या किए, उनका दोस्त फॉर्म अप्लाई किया तो दोस्त को दिखा दे कि हम भी फॉर्म अप्लाई कर दिए। हमारे मतलब जितने भी दोस्त थे हमने उनको भी प्रीफर किया कि भाई आईसीएफ का कम मेरिट जाता है, फॉर्म अप्लाई कर दो। तो बस ऐसे ही करने के चक्कर में यहाँ पे हजारों छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब से याद रखिएगा, आईसीएफ का जब भी भर्ती आए, ऐसे भी चैनल पे जो वीडियो आता है उसको एंड तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है, और आईसीएफ का ध्यान से सुनिए, आईसीएफ का जितना भी भर्ती आएगा, कोई भी भर्ती हो, वो सिर्फ आपके आईसीएफ वाले बच्चों के लिए होता है या फिर ऐसे कैंडिडेट के लिए होता है जो रेलवे से, जिनके फादर या फिर मदर रेलवे में जॉब कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रहा है, इसीलिए जा रहा। नहीं तो जो ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती आता है उसका कट ऑफ आप उठा के देखो तो 80 पे भी इलेक्ट्रीशियन का सिलेक्शन नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रख के फॉर्म अप्लाई करना है, और इस तरह का गलती आप करते रहिएगा तो आप उम्मीद रख के बैठे रहिएगा कि हमने यहां पे फॉर्म अप्लाई किया, पे कट ऑफ कम जाता है, जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको मायूसी निराशा मायूसी हाथ होगा। ठीक है, मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलती जानबूझकर आपने किया है। जब पता है आपको, जब यहाँ पे सारा कुछ बताया जा रहा है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो आता है वीडियो देखना है, बाकी सारा अपडेट, सारा जिम्मा हमारा है आपको सही अपडेट देना। बस आपका जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया जाता है उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगा। और आपका कम परसेंटेज पर टेंशन मत लीजिए, जरूर जरूर सिलेक्शन होगा। बस जो यहाँ पे आपको पथ दिखाया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, उस रास्ता पे आपको चलना है, और इसके सिवा आपको कुछ काम नहीं करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कर लीजिएगा ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।